अरबाब इल्म बसीरत साहिबान अक़्ल दानिश दूसरा ले ये वाला दे दो। और बेहतरीन खिताब भी आपने सुना और बीच बीच में नकीब इस्लाम अदीब शहीर हजरत अल्लामा जमाल अशरफ साहब कबला से आप बेहतरीन निकाबत भी समाप्त फरमा रहे हैं। यके बाती करे आपने सबको सुना। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा ये जिक्र सुनना सुनाना कबूल फरमाए, आमीन। अगर इजाजत हो तो मैं इसी माहौल में कुछ देर के लिए आपकी खिदमत करूं। सब लोग तैयार हैं? अगर तैयार हों तो जरा हाथों को लहरा के कहें या रसूल अल्लाह। सब लोग जरा आवाज को बुलंद करके कहें या रसूल अल्लाह, और अकीदत से कहें या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहजादे गुलगुम कबा इमदाद कुन। या शफ़ी अल मुज़निबी या रहमतल लिल आलमी, या अमान अल ख़ाइफ़ी या मुल्तजा इमदाद कुन। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ। अशरफ़ ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा। क़ादरी यमना रहे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरे सरकारों के। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से कब्ल वजह तख्लीक़ कायनात, फ़ख्र मौजूदात, जाने कायनात, मक़सूद कायनात मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह अक़दस में सब लोग मिलकर दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। टांडा शरीफ में मेरी पहली हाजिरी है। जनाबे आसिफ रजा साहब की वसातत से मैं आप हजरात तक पहुंचा। बड़ी अच्छी आपकी समातें हैं, बस थोड़ी खामोशी है। अगर ये खामोशी दूर हो जाए तो और मजा आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आज के इस जलसे को कबूल फरमाए, आमीन। मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए, आमीन। लायक मुबारकबाद है अराकीन कमेटी और मुसलमाना ने टांडा कि आप हजरात ने 1400 साला 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी
सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुनासबत से आज के इस आज़िमुश्शान जलसे का इनेकाद किया और आप हजरात ने पूरी दुनियाए इंसानियत को ये बता दिया कि वही धूम उनकी है माशा अल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या और इमाम अहले सुन्नत की जबान में आपने ये कह दिया कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। क्या बात है। खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुआविनीन के ताबन को कबूल फरमाए, मुंतज़िमीन के इंतजाम को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब की हाज़िरियों को कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हमारी हाज़िरियों को कबूल फरमाए। आइए मैं बड़े अच्छे अशार जनाब शाबान साहब क़िबला ने पढ़े। अब आइए शोरा की फहरिस्त में नाम दर्ज कराने की गर्ज से 2-3 अशार मैं भी पढ़ता हूँ जी। जरा मुलाहिज़ा फरमाए। सब लोग दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। मौलाना जफर अली खान बड़े ही उम्दा शार कहे हैं। क्या फरमाते हैं आप देखिए जरा। सरकार की मोहब्बत में झूम के कहे या रसूल अल्लाह। आप देखें क्या फरमाते हैं। दिल जैसे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है तमन्ना, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो। हम जिसे में बस रहे हैं वो दुनिया तुम्ही तो हो। हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्ही तो हो। और सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया। सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया। सब गायतों की गायते ऊला तुम्ही तो हो। सब गायतों की गायते ऊला तुम्ही तो हो। और आखिरी शेर है मुलाहिज़ा जरा अक़ीदत से कहे या रसूल अल्लाह। और जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है।
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सब लोग कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो सहारा तुम्हीं को हो, जो डूबने न दे वो सहारा तुम्हीं तो हो। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्म वल हिकम। 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सादतें हम हासिल कर रहे हैं। नबी पाक अलैहि सलाम की विलादत बासादत को 1500 साल कंप्लीट होने वाले हैं। और ये जश्न ईद मिलादुन नबी, ये 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी है। हम 1500 साल से अब तक की इको हल्का सा कम, आवाज को दे इको कम। 1500 साल से अब तक की हम तारीख पर नजर डालें तो हमें मालूम होगा कि उम्मत के बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े सूफिया, बड़े बड़े कुतुब, बड़े बड़े अब्दाल, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उलमा ने नबी पाक अलैहि सलाम की विलादत तैयबा के महीना और वक्त की अजमत और रिफात का खुतबा अलग अलग अंदाज में 1500 साल से अब तक पढ़ते आए हैं। जैसा कि इको कम कीजिए, आवाज को दें इको कम। जैसा कि 750 या 800 साल पहले एक इमाम गुजरे हैं, हजरत अल्लामा इमाम ज़करिया बिन मोहम्मद बिन महमूद क़ज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाते हैं कि रबीउन नूर शरीफ ये वो बाबरकत और बाअज़मत महीना है कि इस माह मुबारक के सदक़े नबी पाक अलैहि सलाम के वजूद मसऊद के सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी दुनिया वालों पर भलाइयों और सआदतों के दरवाजे खोल दिए। इको कम करना, इको कम कीजिए आप, आवाज को बढ़ाइए, इको कम कीजिए, आवाज दीजिए, इको कम, आवाज बढ़ाए। एक बार में सेटिंग करके आप आराम से बैठे, आवाज को दीजिए, आवाज बढ़ाइए, जहां तक सीटी ना मारे आवाज बढ़ाए। इमाम ज़करिया फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी दुनिया वालों पर नबी पाक के वजूद मसऊद के सदक़े भलाइयों और सादतों के दरवाजे खोल दिए। और इसी माह मुबारक की 12 तारीख को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक अलैहि सलाम को इस दुनिया में भेजा। यानी अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत को रबीउन नूर शरीफ की 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त सारी दुनिया के लिए रहमत बना के मुस्तफा जाने रहमत को दुनिया में भेजा। मेरे इमाम तभी तो कहते हैं कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। और ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। आला हजरत अपनी किताब यानी अल मलफूज में आला हजरत फरमाते हैं कि बिलाशुबा जितने भी फजाइल व कमालात खजाना कुदरत में है वो सब के सब नबी पाक अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहली अलैहि रहमा मदारिजुन नुबुव्वा में फरमाते हैं
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी सारी नेमतें नबी पाक अलैहिस्सलाम पर तमाम कर दी। हम कुरान अजीम को देखें तो आज हम कुरान को देखें तो पूरा कुरान शुरू से आखिर तक नबी पाक अलैहिस्सलाम की तारीफ से भरा हुआ है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के औसाफ से भरा हुआ है। हमदे इलाही हो या बयान अकाइद, गुज़िश्ता अंबिया या उनकी उम्मतों के वाक़यात हो या अहकाम अल-ग़र्ज़, कुरान करीम का हर मौजू नबी पाक अलैहिस्सलाम के महामिद और औसाफ को अपने अंदर समेटे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी शान अता की है मुस्तफा जानी रहमत को, बड़ा मकाम अता किया, बड़ी बुलंदियां अता किया, बड़ी शान अता की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को बड़ी शान अता की। खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ महबूब बेशक आप खुल्क़े अज़ीम के मालिक हैं। यानी बड़ा अखलाक है मुस्तफा जानी रहमत का, बड़ी जात है नबी पाक की, बड़ा अखलाक है नबी पाक का। आप देखिए साहिब तफसीर रूहुल बयान हजरत अल्लामा इस्माइल रूहुल बयान में लिखते हैं कि नबी पाक का अखलाक ये तमाम अखलाकी अच्छाइयों का जामे है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के अखलाक नबी पाक को अता फरमाए और तमाम अंबिया में ये मनसब ये मकाम सिर्फ और सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। तभी तो मेरे इमाम कहते हैं कि तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह। तेरे खालिक हुस्न, तेरे शहर, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम, और वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। आप देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि अल्लाह के मैं उम्दा अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूं, मैं उम्दा अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूं। ये खुद नबी पाक फरमाते हैं। आप देखिए, आप देखें नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है, रावी है हजरत अब्दुल्ला बिन अमर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 मर्तबा मुस्तफा जानी रहमत ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें उस शख्स के बारे में ना बताऊं जो कयामत के दिन मुझसे सबसे ज्यादा करीब होगा और मुझे सबसे ज्यादा महबूब होगा। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह क्यों नहीं। नबी पाक ने फरमाया, ये वो शख्स होगा कि जिसके अखलाक तुम में सबसे ज्यादा बेहतर होंगे। अगर आप मैक मास्टर साहब इसका आवाज मुकम्मल साफ आना चाहिए, ये डबल आ रहा है, इसको खत्म करें, बस इको खत्म कीजिए, आवाज बढ़ाइए, आप एक बार में सेटिंग कीजिए। आप ये जो आवाज गड़बड़ हो रही है इसको साफ कीजिए, आवाज जहां तक सीटी ना मारे बढ़ाइए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ अब ठीक है, कि तुम में जो कयामत के दिन मुझे सबसे ज्यादा महबूब होगा, ये वो शख्स होगा जिसके अखलाक तुम में सबसे ज्यादा बेहतर होंगे। और मुस्तफा जानी रहमत फरमाते हैं, अबू दाऊद की हदीस है, रावी है हजरत अबू दरदा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मीज़ान अमल में, मीज़ान ये अरबी का लफ्ज है, इसका माना है तराजू, यानी जिसमें चीजों को वजन किया जाता है, चीजों को तोला जाता है। नबी पाक फरमाते हैं कि मीज़ान अमल में, अमल के तराजू में मैंने कोई चीज हुस्ने अखलाक से भारी नहीं देखी। यानी मीज़ान अमल में कोई चीज हुस्ने अखलाक से भारी नहीं। अब हुस्ने अखलाक क्या है? अच्छे रवैये, अच्छी आदतें,
अच्छी खसलतें, लोगों के साथ अच्छी तरह पेश आना, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना, अच्छा अखलाक, अच्छे रवैये, ये सब अखलाकियात में है और ये सब हुस्न अखलाक है। आप देखिए नबी पाक के सहाबी हैं हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो बयान करते हैं कि 10 साल मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत की है और 10 साल के तवील अरसे में मुस्तफा जानी रहमत ने कभी मुझसे उफ तक नहीं कहा और न ये कहा कि क्या, क्यों, क्या के अल्फाज तक नहीं कहे। कभी होता है कि काम खराब हो जाते हैं, कभी कुछ काम बिगड़ जाता है, कभी कुछ काम खराब हो जाते हैं, इंसान गुस्सा ना करे तो वो प्यार से पूछ लेता है कि ये काम कैसे खराब हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हो गया, इंसान पूछ लेता है। अनस कहते हैं कि 10 साल के तवील अरसे में कभी कुछ काम बिगड़ा भी तो तब भी मुस्तफा जानी रहमत ने मुझसे क्या और क्यों के अल्फाज नहीं कहे। क्या अखलाक है मुस्तफा जानी रहमत का, क्या किरदार है नबी पाक का। कसम खुदा की मेरे सरकार के अखलाक का जवाब नहीं, मेरे सरकार के किरदार का जवाब नहीं, मेरे सरकार की अजमत का जवाब नहीं, मेरे सरकार की शान का जवाब नहीं। क्या शान है मेरे नबी की, कसम खुदा की। आप देखिए जब मक्का मुकर्रमा फतह हुआ तो कुरैश के बड़े बड़े सरदार ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने नदामत के साथ अपने सरों को झुकाए खड़े हुए थे, अपने सरों को झुका के खड़े थे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने, ये अपनी गर्दनों को झुकाए खड़े थे। ये वो जालिम लोग थे कि जिन्होंने इस्लाम को मिटाने के लिए हत्तल इम्कान कोशिशें की, जिन्होंने इस्लाम को मिटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां की, नबी पाक अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा, नबी पाक की शान में गुस्ताखियां की, मुस्तफा जाने रहमत को बुरा भला कहा, कमजोर मुसलमानों को दबाया, मुसलमानों पे तरह तरह के जुल्म और सितम किए। आज ये जालिम नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा यानी मुहाजिरीन और अंसार के लश्कर की हिरासत में थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम ये इंतजार में थे कि मुस्तफा जाने रहमत नबी पाक अलैहिस्सलाम इशारा फरमा दे और हम इन जालिमों की यानी इनकी गर्दनों को हम काट के नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों में हम इनकी गर्दनों को डाल दे। वो जो है नबी पाक के सहाबा इंतजार में थे कि सरकार इशारा फरमाए और इन जालिमों की गर्दनों को हम तन से जुदा करें। अल्लाह अकबर, सहाबा इंतजार में है मगर उस वक्त में नबी पाक ने अपने आला अखलाक का कैसा दायमी और आलमगीर नमूना सारी दुनिया के लिए कायम फरमा दिया। मेरे सरकार ने उस वक्त में उन जालिमों से कहा था कि आज तुम पर कोई मलामत नहीं है, हम तुमसे कोई बदला नहीं लेते, चाहे तुम सबके सब आजाद हो, चाहे तुम सबके सब आजाद हो, चाहे तुम सबके सब आजाद हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने करीमाना लहजे में जब ये इरशाद फरमाया और जालिमों ने मेरे सरकार के अखलाक करीमाना को देखा, नबी पाक के किरदार को देखा, नबी पाक की मोहब्बत उनके दिलों में घर करने लगी, नबी पाक के इश्क की शमा उनके सीनों में रोशन होने लगी। वो सारे लोग नबी पाक के कदमों में आ गए और दारा इस्लाम में दाखिल हो गए। तभी तो शहजादा आला हजरत मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम फरमाते हैं कि दिल में घर करता है आदा के तेरा शीरी सुखन है, मेरा शीरी सुखन शहरा तेरी गुफ्तार का, ज़ुल्मत मरकत का अंदेशा हो क्यों नूरी मुझे, कब्र में है कल्ब में है जब मेरे जलवा जमाले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने रहमतुल लिल आलमीन, नारे तकबीर। सेटिंग सही कीजिए भाई। जहां तक सीटी ना मारे आवाज खोलिए। जलवा जमाले यार का। अब देखिए मैक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, हालांकि मैक में कोई बुराई नहीं, मगर हो सकता है कि ये सेटिंग सही नहीं कर पा रहे हैं। बस आवाज को फुल दे दे, बहुत ज्यादा ही आवाज खींच रहा है, बोलने में बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है, इसको फ्री कीजिए बिल्कुल। और कारी साहब किबला, आज
कुछ लोग बकवास करते हैं इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ। आज लोग तरह तरह की गलाज़तें अपने मुंह से निकालते हैं। मैं कहता हूं कि माना कि तुम्हारे, हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर बदबू और गंदगाई भरी हुई है, मगर इस्लाम के खिलाफ इस तरह की बकवास ना करो। आज लोग कहते हैं, यानी इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं और इस्लाम को कहते हैं कि मुसलमानों को कहते हैं मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान दहशतगर्द है। इस तरह की बातें आज लोग मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ करते हैं। मैं आज के जलसे से कहना चाहूंगा, उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आओ इस्लाम के खिलाफ भूखने वालों, याद रखना इस्लाम का ताल्लुक और मुसलमानों का ताल्लुक न कभी आतंकवाद से था और न आतंकवाद से है और न आतंकवाद से कोई ताल्लुक रहेगा। और मैं तो कहता हूं कि जो आतंकवाद होगा वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, और जो मुसलमान होगा वो आतंकवाद नहीं होगा। आज लोग इस तरह की बकवास करते हैं। अल्लाह अकबर मेरे भाई, आज ये सोशल मीडिया का दौर है, आज ये सोशल मीडिया का दौर है। अब आए दिन क्लिप हमारे सामने आती है, आए दिन वीडियो हमारे सामने आती है, आए दिन तरह तरह के वीडियो हमारे सामने आते हैं। और ऐसे ऐसे वीडियो जो दिलों को दहला देने वाले वीडियो, यानी जो दिलों को दहला दे, ऐसे ऐसे वीडियो आज हमारे सामने आते हैं। आज हम क्या देखते हैं कि आज वीडियो हमारे सामने आता है, इस्लाम के नाम पे आज कहीं लोगों को काटा जा रहा है, इस्लाम के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, इस्लाम के नाम पे लोगों को कत्ल किया जा रहा है, इस्लाम के नाम पे लोगों को गर्दनें उड़ाई जा रही है, इस्लाम के नाम पे आज किसी बच्चे को यतीम किया जा रहा है, इस्लाम के नाम पे आज किसी औरत को बेवा किया जा रहा है। मैं आज के जलसे से पूरी दुनिया को ये चैलेंज करना चाहूंगा कि इस्लाम के खिलाफ भड़कने वालों, मैं चैलेंज देता हूं कि तुम कोई एक वीडियो ऐसे दिखा दो, 5 मिनट का नहीं, 10 मिनट का नहीं, 2 मिनट का नहीं, 1 मिनट का नहीं, बल्कि 5 या 10 सेकंड का, तो हमें एक वीडियो ऐसे दिखा दो जहां मुसलमानों ने किसी इंसान को घेर के मारा हो, जहां मुसलमानों ने मजहब के नाम पर किसी का कत्ल किया हो, जहां मुसलमानों ने मजहब के नाम पर किसी को घेर के मारा हो, जहां मुसलमानों ने अपने मजहब का नारा लगाने पर मजबूर किया हो। मैं चैलेंज देता हूं, तुम जो है तुम्हारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, तुम मर जाओगे, तुम्हारी नस्लें पैदा होकर मर जाएंगी, मगर तुम इस्लाम के खिलाफ कोई ऐसा वीडियो या कोई ऐसी बात साबित नहीं कर सकते जहां मुसलमानों ने किसी पर जुल्म किया हो। इसलिए कि इस्लाम हमें दहशतगर्दी का हुक्म नहीं देता, इस्लाम ये खून खराबे की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ये कत्ल गारत की इजाजत नहीं देता, इस्लाम किसी औरत को पैदा करने का हुक्म नहीं देता, इस्लाम किसी बच्चे को यतीम करने का हुक्म नहीं देता। हम तो इस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत के बाद में जब दोबारा मेरे सरकार अपने सहाबा को लेके मक्का के लिए रवाना हुए तो कुफार ने मेरे सहाबा पे हमला किया। जब सहाबा ने पलट के वार किया तो नबी पाक ने सहाबा से फरमाया कि सहाबा तलवारें मैदान में डालो, अरे हम लड़ने नहीं आए हैं, हम तो गालियां देने वालों से भी प्यार करने आए हैं, हम लड़ने नहीं आए हैं, हम तो गालियां देने वालों को भी सीने से लगाने आए हैं, हम लड़ने नहीं आए हैं, हम तो सारी दुनिया को इंसानियत का सबक देने आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। तो मैं कहना चाहूंगा क्या इस्लाम के खिलाफ भूखने वालों, इस्लाम के खिलाफ तकदीस करना बंद करो और इस्लाम की हक्कानियत को जानो, इस्लाम की सच्चाई को जानो। अरे हमारा इस्लाम तो वो है, इस्लाम तो ये कहता है कि तुम्हारा पड़ोसी चाहे वो मुसलमान हो, और मुसलमान ही नहीं, यानी वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी मजहब से उसका ताल्लुक हो,
आप बगैर मजहब पूछे उसकी खबरगिरी कीजिए, उसकी खबर लीजिए। इस्लाम तो हमें यह इजाजत देता है। और आज इस्लाम के खिलाफ लोग बकवास करते हैं। मेरे भाई, इस्लाम ये अमन का पैगाम देता है, इस्लाम ये भाईचारे का पैगाम देता है, इस्लाम ये अमन और अमान का पैगाम देता है, इस्लाम मोहब्बतों का दर्ज देता है, इस्लाम नफरतों को खत्म करता है, इस्लाम ये शांति का पैगाम देता है। आप देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम का सुलूक, आप देखें, सुलूक मुलाहिजा करें मुस्तफा जानी रहमत का। आप देखिए नबी पाक की बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा और इनके शौहर है हजरत अबुल आस, जो दामादे रसूल भी हैं। अबुल आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ज़वे बदर के बाद हजरत ज़ैनब को क्या किया, यानी उन्हें मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना फरमाया। मदीना मुनव्वरा के लिए हजरत ज़ैनब को रवाना किया। हजरत अबुल आस ने हजरत ज़ैनब को भेज दिया। अब जब अहले कुरैश को खबर हुई तो कुरैश ने क्या किया, यानी हजरत ज़ैनब का पीछा करना शुरू किया। और हजरत ज़ैनब का पीछा करते करते यहां तक के मकाम ज़ी तूवा में जाके वो हजरत ज़ैनब के पास पहुंच गए। और हजरत ज़ैनब के पास पहुंच के हब्बार बिन असवद ने हजरत ज़ैनब को एक नेजा मारा, और ऐसा नेजा मारा कि हजरत ज़ैनब यानी नबी पाक की बड़ी शहजादी हजरत ज़ैनब ये ऊंट से नीचे गिर गई और आपका हबल साकित हो गया, यानी बतने अथर में जो बच्चा था वो जाय हो गया। और कुछ दिनों के बाद शदीद बीमार रहने के बाद में हजरत ज़ैनब नबी पाक की बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, नबी पाक अलैहिस्सलाम को कितनी बड़ी तकलीफ पहुंचाई हब्बार बिन असवद ने। हब्बार बिन असवद ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेटी का कातिल है, मगर मेरे सरकार ने कैसा सुलूक किया है उसके साथ में। आप देखिए, सुलूक देखिए मुस्तफा जानी रहमत का। मेरे भाई, बेटियां सबको प्यारी होती है, बेटियां सबको अजीज होती है, बेटियों से सब प्यार किया करते हैं, बेटियां माँ बाप की लाडली होती है। मगर आज ये जरा हम बेटियों की पुरानी तारीख को देखते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद से पहले क्या हालात थे दुनिया के। दुनिया में जुल्म और बर्बरियत का माहौल था, जुल्म सितम के पहाड़ दुनिया में तोड़े जा रहे थे, जुल्मतों के अंधेरे दुनिया में छाए हुए थे, कुफ्र की काली घटाएं दुनिया में छाई हुई थी। घर में पैदा होने वाली बच्चियों की गर्दनों को काटा जा रहा था, घर में पैदा होने वाली बच्चियों को जमीन में जिंदा दफन किया जा रहा था। एक बाप अपने ही हाथ से अपनी बेटी का गला काट रहा था, एक बाप अपने ही हाथों से अपनी घर में पैदा होने वाली बच्ची को जमीन में जिंदा दफन कर रहा था। और हद तो जब हुई जब एक बाप ने अपनी इकलौती बच्ची को मनो मट्टी में दबाया। जब बच्ची को मनो मट्टी में दबाया तो बच्ची ने क्या किया, बच्ची ने बाप के कदम को पकड़ के कहा कि ऐ मेरे बाप, मुझे खाने को रोटी ना देना, मुझे रहने को मकान ना देना, मुझे सर छुपाने के लिए दुपट्टा ना देना, ऐ मेरे बाप को मुझे कुछ ना देना, मगर मैं तुझसे जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। उस जालिम बाप ने क्या किया, यानी जिस हाथ से बेटी ने बाप के पैर को पकड़ रखा था, उस जालिम बाप ने अपने हाथ से अपने पैर से उसी हाथ को दबा दिया और बेटी को चिल्ला के खामोश कर दिया। उधर बेटी की आवाज दबी और उधर दबी हुई आवाज में बेटी ने परवरदिगारे आलम की दरगाह में अर्ज किया कि हे परवरदिगारे आलम, अब तो कोई ऐसा इस दुनिया में भेज दे जो आए और आने के बाद में हम जैसे बच्चियों को जिंदगी की भीख अता कर दे। बच्चे ने ये आवाज दबाते, बच्चे की आवाज दबी, बच्चे ने रब की दरगाह में जुमले किए, उधर जुमले कहे, उधर परवरदिगारे आलम ने मक्का की जमीन पे आमना का बेटा बना के, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बना के, हजरत अब्दुल्लाह का बेटा बना के, सारी दुनिया का मददगार बना के, सारी दुनिया को इंसानियत का सबक देने के लिए परवरदिगारे आलम ने मक्का में मुस्तफा जान रहमत को पैदा किया। मेरा सरकार दुनिया में आया है, सारी दुनिया से बुराइयां खत्म हो गई, जुल्म तो खत्म हो गई, जुल्म का खात्मा हो गया, दुनिया में अमन कायम हो गया। सारी दुनिया ने पुकार के कहा मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तरसे खिताब आ गया, नाज कर ऐ हलीमा, तेरी गोद में मुस्कुराता हुआ महताब आ गया। नारे तकबीर।
तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, नारे तकबीर। नबी पाक के कदम आए, मक्का की वो गलियां जो कभी बेटियों से खाली थी, मुस्तफा जानी रहमत के कदम आए हैं कि मक्का की गलियां बेटियों से भरी नजर आ रही। मेरे नबी के कदम आए, मक्का की जो गलियां बेटियों से महरूम थी, उन्हीं गलियों में बेटियों की बहारें नजर आ रही। बेटियों की बहारें नजर आ रही है मक्का की गलियों। वरना हालात क्या थे अरब के? हालात ये थे दुनिया के, यानी जहां बच्चियों पे जुल्म किया जा रहा था, जहां बच्चियों पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, जहां एक भाई अपनी बहन का पैदा होना ये जिल्लत और रुसवाई का सबब जा रहा था, जहां बच्चियों को नहुसत कहा जा रहा था, जहां बच्चियों से नफरत की जा रही थी, इस्लाम ने उसी बेटी को रहमत बना दिया है। और आज तो सच्चाई ये है कि जब बेटी घर में पैदा होती है तो बाप अलग खुशी मनाता है, माँ अलग खुशी मनाती है, दादा अलग खुशी मनाता है, दादी अलग खुशी मनाती है, पूरा घर खुशियां मनाता है, सारे घर वाले खुशियां मनाते हैं। पड़ोस में खबर जाती है, पड़ोसी मुबारकबाद देते हैं, रिश्तेदारों में खबर जाती है, रिश्तेदार मुबारकबाद देते हैं, मोहल्ले में खबर जाती है, मोहल्ले वाले मुबारकबाद देते हैं। बाप खुशी के आलम में हलवाई की दुकान पे जाता है और हलवाई की दुकान पे जाके बाप ऑर्डर करता है कि मियाँ बालूशाही तैयार कर देना, मियाँ बर्फी तैयार कर देना, मियाँ लड्डू तैयार कर देना। बाप मिठाई लेके आता है, घर पे आता है, फातिहा ख्वानी कराता है, खुदा का शुक्र अदा करता है, सारे घर वालों का मुंह मीठा कराता है, पड़ोस में मिठाई भेजता है, रिश्तेदारों में मिठाई भेजता है, सारे घर वालों को मिठाई खिलाता है, मोहल्ले में मिठाई खिलाता है। सारे घर वाले बेटियों की खुशी के मौके पे खुशियां मनाते हैं। बेटियों के पैदा होने पे सारा घर, सारा इलाका खुशियां मनाता है। तभी तो कहा है कि आंगन में जब किसी के भी आती है बेटियां, रहमत का आंगन में जब किसी के भी आती है बेटियां, रहमत खुदा पाक की लाती है बेटियां। अरे घर में खुशी का फूल खिलाती है बेटियां, मिसले बहिश्त घर को बनाती है बेटियां। अगर बाप ज़हन नशी होती हो तो जरा आहिस्ता से कहे या रसूल अल्लाह, आहिस्ता के कहे या रसूल अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम आए, जहां एक बाप अपनी बेटी का गला काट रहा था, मेरे सरकार के कदम आए। आज वही बाप अपनी बेटी के गले को चूमना ये इबादत समझ रहा है। जहां एक भाई अपनी बहन का पैदा होना ये जिल्लत और रुसवाई का सबब जान रहा था, आज वही भाई अपनी बहन की शादी करके उसको डोली में सवार करना ये इबादत समझ रहा है। ये नबी पाक के कदमों की बरकत है। आप देखिए, यानी हब्बार बिन अस्वद ने मेरे सरकार की बेटी के नेज़ा मारा। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार की बेटी यानी कुछ दिनों के बाद शदीद बीमार रहने के बाद में आपका इंतकाल हो गया। नबी पाक की बेटी का कातिल है हब्बार बिन अस्वद। अब मेरे नबी का सुलूक देखिए अपनी बेटी के कातिल के साथ में। आज हम उम्मत मुस्लिमा का जायजा ले तो आज क्या हालात है उम्मत के। आज तो इख्तिलाफ की दीवारें आज हमारी कौम के दरमियान खड़ी हो गई, नफरतों की दीवारें आज हमारी कौम के दरमियान खड़ी हो गई है। आज तो हालात ये है कि भाई भाई में इख्तिलाफ है, रिश्तेदारों में इख्तिलाफ है, दोस्तों अहबाब में इख्तिलाफ है, पड़ोसी पड़ोसी में इख्तिलाफ है, पड़ोसी पड़ोसी में इख्तिलाफ है, महल्ले महल्ले में इख्तिलाफ है, इलाके इलाके में इख्तिलाफ है। आज जरा जरा सी बात पे लोग एक दूसरे को मारने मरने के लिए आमादा हो जाते हैं, काटने कटने के लिए आमादा हो जाते हैं। आज जो है जरा जरा सी बात पे
लोग जो है गोली मारने के लिए कमर बस्ता हो जाते हैं। मेरे भाई आज हालात क्या है, आज हमारे आपसी झगड़ों ने आज घरों को तबाह कर दिया। आज हम जो है कोर्ट कचहरी से आज हमारा गुजर हो तो एक बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ वहां नजर आती है, एक बड़ा हुजूम नजर आता है, बड़े बड़े परेशान लोग आज कोर्ट कचहरी में नजर आते हैं। अपने अपने गम एक दूसरे को सुना के अपने सीनों को हल्का करते हैं, अपने दिलों को हल्का करते हैं, अपने बोझ को कम करते हैं। हमने देखा है कि आज कोर्ट कचहरी में ताकि एक जो है एक तेज धूप के आलम में आज जो है लोग बड़े बड़े परेशान लोग हम देखते हैं कि कोर्ट कचहरी में कागजात हाथ में लेके इधर से उधर चक्कर मारते हैं। आज कॉल हमारे पास में आती है, लोग कहते हैं कि हजरत दुआ कर देना, फला साहब ने मुकदमा करा दिया है, फला साहब ने केस करा दिया है। आज लोग रो रो के दुआओं के लिए हमसे कहते हैं। मैं कहता हूं ऐ इंसान, तुम्हारे आपसी झगड़ों ने आज तुम्हारे आपसी झगड़ों ने किसी को जेल की सलाखों में डाल दिया, तुम्हारे आपसी झगड़ों ने आज किसी को कैद खाने की जंजीरों में जकड़ दिया, तुम्हारे आपसी झगड़ों ने किसी बाप को बच्चों से जुदा कर दिया, तुम्हारे आपसी झगड़ों ने किसी बेबी को किसी बीवी को शौहर से जुदा कर दिया, तुम्हारे झगड़ों ने घरों में आग लगा दी, तुम्हारे झगड़ों ने घरों को बर्बाद कर दिया है। याद रखना मुसलमानों, आज के जलसे से मैं पैगाम देना चाहूंगा, याद रखना इस्लाम ये नहीं कहता, इस्लाम ये नहीं कहता अल्लाह ने आपको ताकत दी है आप किसी कमजोर को दबाइए, इस्लाम ये नहीं कहता अल्लाह ने पैसा दिया है किसी गरीब को दबाइए, इस्लाम ये नहीं कहता अल्लाह ने मालो दौलत दिया है किसी कमजोर को दबाइए, इस्लाम ये नहीं कहता अल्लाह ने ओहदा अता किया है किसी बेबस को दबाइए, इस्लाम ये नहीं कहता अगर किसी ने आपके साथ जुल्म किया है आप भी उसके साथ जुल्म करें, इस्लाम ये नहीं कहता अगर किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई है तो आप भी उसको तकलीफ पहुंचाए। और इस्लाम तो हमें ये हुक्म देता है कि अगर कोई मुजरिम आपके पास में अपने जुर्म की माफी के लिए आए तो आप उस पर रहम कीजिए, आप मेहरबानी कीजिए, आप उस पर शफकत कीजिए और उसे माफ कर दीजिए। मेरे सरकार फरमाते हैं जो शर्मसार की लफ्ज़ पर माफ करेगा, जो किसी की खताओं को माफ करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन उसके गुनाहों को माफ फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, नारे तकबीर। नबी पाक अलैहिस्सलाम का सुलूक देखो। आज तो जरा जरा सी बात पे भाई भाई को देखना नहीं चाहता, भाई भाई का गला काटना चाहता है, भाई भाई को गोली मारना चाहता है। आज कोई किसी को देखना नहीं चाहता। नबी पाक का सुलूक देखे दुश्मनों के साथ। हब्बार बिन असवद ने मुस्तफा जान रहमत की बेटी को नेजा मारा, शदीद बीमार रहने के बाद इंतकाल कर गई। हजरत जुबैर बिन मुतइम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिराना से वापसी पर मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास में बैठा हुआ था कि मुस्तफा जानी रहमत ने क्या किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास में मैं हूं और अचानक हब्बार बिन असवद दरवाजे से दाखिल हुआ। नबी पाक की बेटी का कातिल दरवाजे से दाखिल हुआ। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये आपकी बेटी का कातिल हब्बार बिन असवद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैंने इसको देख लिया है। अब एक शख्स खड़ा हुआ नबी पाक की बेटी के कातिल को मारने के लिए। नबी पाक का एक गुलाम खड़ा हुआ तो मेरे सरकार ने क्या किया, इशारा करके उसको बिठा दिया और उससे कहा कि इसको ना मारो, इसको ना मारो। हब्बार बिन असवद ने देखा कि यार मैं नबी पाक की बेटी का कातिल हूं, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाई है और मेरे सरकार तो मुझ पर ही शफकत फरमा रहे हैं, मेरे सरकार मुझको मारने के लिए रोक रहे हैं, मारने से रोक रहे हैं। जब नबी पाक के अखलाक करीमाना को हब्बार बिन असवद ने देखा, मेरे सरकार के कदमों में आ गया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है। ये जो है ये इसने गवाही दी, यानी कलमा पढ़
के मुसलमान हो गया। नबी पाक से कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपसे भाग के कई मुल्कों में गया, मैंने सोचा कि मैं अजम के मुल्कों में चला जाऊं, लेकिन अचानक मुझे आपकी नरम दिली याद आ गई, आपका दुश्मनों को माफ करना याद आ गया। या रसूल अल्लाह, मैं आपके कदमों में आ गया हूं। या रसूल अल्लाह, मैंने जो भी आपको तकलीफें दी है, मैंने जो भी आपको तकलीफें पहुंचाई है, आपको ईज़ा पहुंचाई है, या रसूल अल्लाह मैं माफी मांगता हूं। या रसूल अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। मेरे सरकार ने अपनी बेटी के कातिल को कहा, जा मैंने तुझे माफ कर दिया है। अल्लाह अकबर, क्या अखलाक है और क्या हुस्न सुलूक है मेरे सरकार का। मुस्तफा जान रहमत ने बेटी के कातिल को मारा। अब्बार बे अस्वद जो है नबी पाक के कदमों में आ गया, मुसलमान हो गया। तभी तो कहा है तो मुश्किल थे जो भी रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी उनको देख के हैरान हो गए। रखा है मुस्तफा ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये सुलूक है मुस्तफा जाने रहमत का। और एक बात और बताऊंगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमाना से ऐसा नहीं था कि सिर्फ बुजुर्ग और जवान तबका नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक से मुतासिर होता था, बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी नबी पाक के अखलाक से मुतासिर होते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी नबी पाक के कदमों में आते तो दामने अक़दस की जुदाई उन्हें बर्दाश्त न होती थी। अभी मुझसे पहले तकरीर में एक वाकया बयान किया हजरत ज़ैद बिन हारिसा का। उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से क्या मोहब्बत, क्या इश्क था, ज़ैद बिन हारिसा को वो बयान किया। मगर मैं कहता हूं जहां ज़ैद बिन हारिसा ने नबी पाक से इश्क किया, वहां मेरे सरकार के अखलाक करीमाना से वो किस कदर मुतासिर थे, आप उसकी भी एक झलक देखिए। ज़ैद बिन हारिसा, पूरा वाकया मुझसे पहले तकरीर में आपने सुना कि मां के साथ में अपनी नानी के घर जा रहे थे कि कुछ लोगों ने आपको इख्वा करके मक्का में लाकर बेच दिया। खदीजतुल कुबरा के जरिए नबी पाक की गुलामी में आ गए ज़ैद बिन हारिसा। अब ज़ैद बिन हारिसा के वालिद को खबर मिली कि मुस्तफा जानी रहमत के पास में मेरा बेटा, यानी मक्का में मेरा बेटा है। वो दोनों आए नबी पाक के पास। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास ज़ैद बिन हारिसा के वालिद और चचा आए और कहा कि हमारा बेटा आपके पास में है, ये पैसा ले लो और हमारा बेटा हमें दे दो। नबी पाक मुस्कुराए। जब नबी पाक ने पैसों की बात सुनी तो मेरे सरकार मुस्कुराए। क्या मुस्कुराते हैं मुस्तफा। मेरे इमाम कहते हैं कि जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। नबी पाक ने फरमाया कि पैसा अपने पास रखो, ज़ैद को बुलाता हूं, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो आप उसे ले जा सकते हो। ज़ैद बिन हारिसा को बुलाया, पूरा वाकया आपने सुना। तो ज़ैद बिन हारिसा के वालिद ने कहा कि बेटा, मां तुम्हें बड़ा याद करती है, बहन बड़ा याद करती है, चलो घर चलो। तैयारियां हो गई। नबी पाक ने धीरे से फरमाया कि ज़ैद, ये तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं, मगर तुम पर कोई पाबंदी नहीं, तुम चाहो तो जा सकते हो, तुम्हें इख्तियार है, चाहो तो उनके साथ रहो, चाहो तो मेरे पास रहो। जब ये कहा तो ज़ैद कदमों में आ गए और कहा या रसूल अल्लाह, माना के बाप प्यार करते हैं, माना के मां प्यार करती है, बहन भाई प्यार करते हैं, पर या रसूल अल्लाह मैं आपके दामने अक़दस से जुदाई में कैसे बर्दाश्त करूं। गोया ज़ैद बिन हारिसा ने कहा कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़क या खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। आखिर में ज़ैद बिन हारिसा के वालिद ने कहा कि ज़ैद, तुम बाप और चचा और तमाम घर वालों के दरमियान तुम गुलामी को पसंद करते हो,
तो जैद ने क्या जुमला कहा था मुसलमानों? जैद बिन हारिसा ने कहा कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के अंदर कुछ ऐसी बातें देखी हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने अब मैं किसी चीज को पसंद नहीं कर सकता। सारी दुनिया एक तरफ, नबी पाक की जात एक तरफ, मैं नबी पाक की गुलामी में मरना चाहता हूं और गुलामी में जीना भी चाहता हूं। नबी पाक के अखलाक से किस कदर मुतासिर हुआ करते थे लोग। आज हमारे अखलाक क्या है, आज हमारे रवैये क्या है? मेरे भाई, हमारे लिए कोई मुंबई का गुंडा हमारा आइडियल नहीं, हमारा आइडियल मदीने का ताजदार आमना का लाल है। हमें नबी पाक को देखना है और नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी में हमें जीना है। ताजुश शरिया ने तो हमें यह बता दिया कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और मेरे इमाम ने हमें बता दिया कि जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों के सीनों में नबी पाक का इश्क पैदा फरमाए। हम सबों के सीनों में, हम सबों के सीनों को नबी पाक की मोहब्बत का मदीना बनाए। हम जब तक जिंदा रहे नबी पाक की गुलामी में जिंदा रहे, और जब हम दुनिया से जाए तो नबी पाक के इश्क के साथ हमारा खात्मा हो। मैं अपनी गुफ्तगू यही रोकता हूं। मेरे कहने सुनने में जो भी कसदन सहबन लफ्जन मानन भूल चूक अगला सरजद हो गए हो, अल्लाह उन्हें माफ फरमाए। जो बयान हुआ है इस पर सबसे पहले मुझे, फिर आप सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।